मैं गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत, झारखंड 001। आपको बताते चले कि भूमि अर्जन अर्थात देवघर जिला भू अर्जन विभाग जो है घोटालों पड़त दर घोटालों का कार्यालय बनते जा रहा है, जहां देखिए घोटाले नजर आ रहे हैं। अभी 58 लाख के मामला का घोटाला स्पष्ट जांच भी नहीं हो पाया था, उसकी आग ठंड भी नहीं हो पाई थी कि एक दूसरी घोटाला निकल के आ गई। देवघर जिले के प्रखंड के करो निवासी राजकुमार ओझा ने भू अर्जन की मिलीभगत से अपने ही भाई मदन ओझा पर 4 साढ़े 4 लाख रुपए के घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम 3 भाई और 3 हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनके भाई ने भू अर्जन विभाग की मिलीभगत से उनके राशियों का हड़प कर लिया, राशियों का घोटाला कर दिया। और वे इस मामले को लेकर उपायुक्त से मिलने गए थे, उपायुक्त नहीं मिले तो उन्होंने उपायुक्त के नाम एक एप्लीकेशन उनके कार्यालय में जमा कर दी। अब देखना है कि भू अर्जन कार्यालय में अब इस मामले की जांच होती है, कार्रवाई होती है, उस राशि को वापस करके उसके हकदारों को दिया जाता है, या फिर एक और दूसरी घोटाला। विभागीय गलती भी मानते हैं? बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभागीय गलती है। हम जब पहले उनके पास गए थे, सबसे पहले कागज लेके हम ससुर के साथ गए थे। किनके पास? वो भू अर्जन विभाग के पास, तो भू अर्जन विभाग, हाँ, भू अर्जन विभाग के पास गए थे, तो वो स्पष्ट रूप से बोल दिया कि 16 का 16 आदमी जमा नहीं होगा तो हम पैसा निकासी नहीं देंगे, क्योंकि आज आप निकासी लेके जाइएगा, कल दिन कोई और आएगा तो वो पैसा लेके जाएगा। तो इन्हीं प्रकार के सब समझौता करके जब तक नहीं आइएगा तो हम पैसा नहीं देंगे। फिर बाद में कैसे? और फिर बाद में अकेले वो जाके पैसा निकाल के लेके चले। क्या लगता है कि विभागीय मिलीभगत है? पूरा स्पष्ट रूप से एक आदमी और है जो 58 लाख का वहाँ पे पैसा निकासी हुआ है, वो भी वहाँ पे हल्ला कर रहा है, वो भी आदमी वहाँ पे हल्ला कर रहा है। तो पूर्ण रूप से ये कार्रवाई होना चाहिए इस पे। क्या शिकायत थी, क्या मामला था? शिकायत की हम इससे पहले आज 1 महीना पहले भू अर्जन ऑफिस आए थे। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार ओझा, पिता स्वर्गीय शिवशंकर ओझा। घर कोरो ग्राम देवघर जिला। प्रखंड ब्लॉक कौन हुआ? कोरो ब्लॉक, प्रखंड कोरो। अच्छा, क्या हुआ घटना? मैं आया वहाँ कि सर हमारा आवेदन लीजिए और हमारा जो पैसा बनता है इस ज़मीन का 278 और 224 जो हमारा बनता है ये हमको दिया जाए, चूँकि हम गरीब ब्राह्मण हैं। हमको उन्होंने वहाँ कहा कि आवेदन आज आप दिए, आप पैसा मांग रहे हैं, कल दूसरा कोई आएगा वो मांगेगा, परसों तीसरा कोई आएगा वो मांगेगा। इतना छोटा अमाउंट में हम सबको देते रहेंगे क्या? हम नौकरी देंगे क्या? अब नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है। हम लिखित आपको दे रहे हैं एफिडेविट के साथ, हम कोई फर्जोरी नहीं कर रहे हैं। फ़ोटो के साथ, आधार कार्ड के साथ, सिग्नेचर के साथ आपके सामने सब कुछ हम करते हैं। आप कृपा कीजिए और हमको पेमेंट भुगतान हमारे नाम से कीजिए। बोला नहीं होगा। हम आ गए रिटर्न। उसके बाद फिर हम गया तो वहाँ जन सुन रहे हैं कि पैसा भुगतान हो गया। आप उस अधिकारी से नहीं पूछे कि सर पहले हमको कहे कि नहीं होगा? हम बोले कि आप पहले नहीं बोले ना, वो छोड़िए ना। अब सर पहले आप बोले कि आपका नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, सबके उपस्थिति पर हम करेंगे। अभी तो कोई किसके उपस्थिति में हुआ? यहाँ तो कोई आया नहीं है, कोई बाहर में रहता है, कोई रहता है मान लीजिए फरक्का में, कोई रहता है धनबाद में, कोई रहता है यहाँ वहाँ, बहुत तरह जगह में आदमी रहते हैं। तो कैसे सब आए और कैसे निकासी, अब पैसा कैसे भुगतान कैसे किए? बोला हाँ पैसा हो गया, सब छोड़िए। हाँ, तो उनको हम खूब कुछ बोले कि खूब किए, रिक्वेस्ट किए कि देखिए सर हम गरीब हैं, ये हमारा हिस्सा में आता है, ये हुआ फलना तो उसका, वो ज़मीन हमारा पिताजी के शेयर में है, हम लोग आपस में अपना निपटारा कर लेते। हाँ, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ सुने नहीं। और एक आदमी को सारा पैसा वो देते। ये जाके मदन ओझा वहाँ बोलता है कि देखा, हाँ जितना दौड़ सके दौड़ो, जितना। तो जब आज उनको शिकायत भू अर्जन पदाधिकारी को दिए कि सिर्फ डीसी को दिए? हम आज डीसी को दिए कि इस बार ऐसा हो गया। डीसी से मिल के दिए? नहीं, डीसी को मिल के नहीं दिए। डीसी ऑफिस में कोई क्लर्क थे, उनसे रिसीव हम लिया, उनको दिया। हाँ, कि आज ऐसे कर लिया, कल माँ के नाम से हम जो वहाँ लिखाने गए तो सारा सबका नाम दे दिए। वो तीनों भाई का, सचिदानंद ओझा, विश्वनाथ ओझा, रामनाथ ओझा का सारा बेटा बेटी सबका नाम दे दिए बेटा का। और जब मेरा पिताजी का बारी आया तो वो कहा कि माँ जिंदा है। तो हम उनको बोले कि नहीं भाई देखिए हम लोग 3 भाई हैं, अब तीनों भाई का नाम इसमें दे दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नीयत ख़राब है। ये हिस्सा शेयर में कुछ हमको दिया नहीं, सारा कुछ हड़प लिया। और ऐसे बार बार करेगा तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो वहाँ हमको क्लर्क बोला क्या कि आप यहाँ कुछ नहीं होगा, आप भू अर्जन के पास जाके मिलिए, वहाँ जाके बोलिए।
वही हम मिलने के लिए आए थे, वही हम बोलने के लिए आए थे कि सर इस तरह का बात है। इसमें हाँ आगे भी आवेदन हम दिए हैं, अभी भी आपको आवेदन हम दे रहे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। सब तो हड़प लेता है, हम कहाँ रहेंगे।